अभी तक मैं तुमको बताया था कि मान लो बड़ा है, वर्ड्स में लिखना काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम लोगों ने उसका क्या बना दिया, शॉर्ट में। भाई मैग्नीशियम है Mg, है ना। और अब इसके बाद इतना करने के बाद एक चीज और करना पड़ता है क्वेश्चन में, ये भी देखना होता है क्या दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर है कि नहीं। ए बी, तो ये तो ठीक है, आपने मैग्नीशियम को Mg लिख दिया, आपने ऑक्सीजन को O2 लिख दिया। ऑक्सीजन को O नहीं लिखते, O नाम का इस दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। ऑक्सीजन बोलने का मतलब कि ऑक्सीजन हरदम दो प्रकार के एटम से क्या रहते हैं, मतलब ये अकेले नहीं रहता। ऑक्सीजन हरदम क्या होता है, दो लोग मिलके O2 में ही रहते हैं, अकेले O नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। वो बात अलग है कि ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की एग्जिस्टेंस जो होती है वो किसमें होती है, O2 में, एयर में, O2, ठीक है। अच्छा O3 में हो जाएगी तो ओजोन लेयर बनाती है, तो पता ही होगा। देखो, is the number of atoms of each element the same, number of atom of each element same होना चाहिए on both the sides, LHS में भी और RHS में। LHS आपका रिएक्टेंट है, RHS तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट है। If yes, then equation is balanced, अगर ऐसा है तो इक्वेशन बैलेंस है, वरना बैलेंस नहीं है। If not, then the equation is unbalanced, अगर नहीं है तो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, because the mass is not the same on both the sides of the equation। मैथ्स में हरदम पढ़ाया जाता है, जब भी हम लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आपने देखा होगा कि हम जब इक्वेशन अगर किसी में 8 अधिक होता है तो जिसमें 8 कम होता है उसमें 8 जोड़ते हैं, देखा है ना। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी यही रूल फॉलो करेगा, इक्वेशन के दोनों साइड मास क्या होना चाहिए, एक बराबर। यहाँ पे मास का ये देखना है कि अगर 5 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है तो 5 किधर होना चाहिए, राइट साइड में, तभी दोनों साइड इक्वेशन क्या होंगी। लेकिन जब इक्वल टू लग गया मैथ्स में, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, आपको LHS इक्वल टू RHS करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में होगा तो एलिमेंट को बराबर करना पड़ेगा, मैथ्स में होगा तो नंबर करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तराजू बराबर तब होगा जब दोनों साइड के मास क्या होंगे, याद रखना। केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड बनाए जाते हैं, जो भी कंपाउंड लगाए जाते हैं रिएक्टेंट में, वो मास से लिए जाते हैं। किससे, मास से। जितना मास तुम्हारा रिएक्टेंट में लगा है उतना ही मास किधर आएगा, प्रोडक्ट में। अभी नहीं कि 100 केजी तुमने मास लगा दिया रिएक्टेंट में और 50 केजी मिल रहा है प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं है। दोनों का क्या मिलेगा, मास बराबर। वो पता लगा कि तुम्हारा मटेरियल 50 केजी मिलेगा, लेकिन 50 केजी हवा में चला जाएगा, भाप बन के, धुआं बन के, धूल बन के, लेकिन रहेगा दोनों क्या बराबर, 100 केजी इधर तो 100 केजी इधर। आगे, सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। इस चीज को जो तुम्हें अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है यही वैलिड है, यही तुम्हें सीखना है। ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है फॉर अ रिएक्शन। रिएक्शन का कौन सा इक्वेशन है, स्केलेटल। यही हम पढ़ते हैं, स्केलेटल हम पढ़ते हैं। स्केलेटल पढ़े होंगे साइंस में, क्लास 5 या 6 में। स्केलेटल मतलब तो हड्डी का बोन्स नहीं, ढांचा बनाते हैं, ढांचा, उसी को क्या बोलते हैं, स्केलेटल। यही ये चीज है, स्केलेटल है। एक्चुअली में सबको पता है Mg मतलब महात्मा गांधी नहीं है, ये मैग्नीशियम है कि नहीं। O मतलब ऑपरेशन तो होगा नहीं, ऑक्सीजन, MgO, तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना तो क्लियर है कि नहीं। अब क्लियर है। आगे, इट इज एन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ये एक स्केलेटल, एक ढांचा है कि मैग्नीशियम को एयर में जलाया गया तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, तैयार हो गया। ठीक है, स्केलेटल इसलिए है कि हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि भाई 1-2 तो इक्वेशन है नहीं। हमारा साइंस इतना तरक्की कर गया कि भाई कई लाख में इक्वेशंस हैं, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख टाइप के इक्वेशंस है। आज इक्वेशन की देन है, क्या क्या चीजें बना दी है, फिनाइल से लगाए, देख लो ना, सर्फ एक्सेल से लगाए, तमाम प्रकार के चीज, बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, तमाम प्रकार के चीज। तो फूड में हर चीज में एसिड है। जब एसिड जब ये सब चीज पाएगा, एप्पल हुआ, टैमरिंड हुआ, फिर उसके बाद जितनी भी खट्टी चीजें हैं सब में एसिड है। यहाँ तक कि चीटी में एसिड है, हड्डी में एसिड है, सब में कुछ ना कुछ है। हाँ बिल्कुल, चीटी में भी है एस्कॉर्बिक एसिड, हम लोगों में भी एसिड है। हम लोग में एसिड ना हो तो खाना पचेगा नहीं है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो खाने को पचाता है। एसिड बेस ना हो तो पूरा दुनिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बर्बाद है। अभी जब मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपका चैप्टर 3 जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, आप देखेंगे ना, मिट्टी से लगाए
हर एक चीज में एसिड बेस्ड सॉल्ट घुसा पड़ा है। हमारा शरीर सॉल्ट के बिना काम ही नहीं करेगा, पागल हो जाओगे, देखा होगा निकल जाएगा। आयोडीन चाहिए होता है। अच्छा बताओ, इतना खाना बनाते हो उसमें 3 सफेद चीज, 2 सफेद चीज की रिक्वायरमेंट सबसे अधिक है, चीनी और नमक। और वही आगे चल के बुढ़ापे में दिक्कत करती है। नमक गड़बड़ होगा तो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाओगे, और चीनी गड़बड़ हो जाएगा तो बीपी के शिकार, डायबिटीज के शिकार हो जाओगे। क्योंकि इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन कुछ नहीं सर, उसका इंजेक्शन भी आता है। हाँ यस, क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है ना शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट करती है। और जैसी एज बढ़ता है तो आदमी की बॉडी कमजोर होती है और वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो वही शुगर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो एक सुई लगाते हैं, बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल फटाक से क्या लाएगा, भाई शुगर को कंट्रोल इंसुलिन करता है, फटाक से सब इंसुलिन क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में, और इंसुलिन फटाक से किसमें आ जाता है, कंट्रोल बैलेंस हो जाता है। इज इट क्लियर? सिंपल सा फिनोमेना। बॉडी को क्या रखो, फिट रखो। जब बराबर दौड़ते रहोगे, काम में बिजी रहोगे, एक्टिव रहोगे तो हरदम क्या रहोगे, फिट रहोगे, हिट रहोगे। जहाँ तुम बैठे सोचे और अपने शरीर को ध्यान रखना, शरीर को जितना भी आराम दे देना। तो सोचते 3 घंटा सो जाऊंगा, फ्रेश हो जाऊंगा, रिलैक्स मिल जाएगा, घंटा कुछ नहीं मिलेगा। बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं। शरीर इतना आलसी चीज है कि इनको रेस्ट दोगे ना तो जिंदगी भर क्या मांगते रहेंगे। हमारी बॉडी काम करती है न्यूटन्स के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। बताओ कैसे? इफ अ बॉडी इन मोशन दैट कंटिन्यू इन मोशन, इफ अ बॉडी इन रेस्ट दैट कंटिन्यू इन रेस्ट। आराम लोगे तो बराबर क्या मांगना चाहिए, इनको बराबर तकिया चाहिए, बिस्तर चाहिए, मखमल का ये चाहिए। कभी इसका आराम सा मतलब खत्म होने वाला नहीं है, इसको हर चीज चाहिए। इससे कोई मतलब तुम इसको बुझा नहीं पाओगे इसके आराम को, है ना। बेहतरीन रगड़ के क्या हो जाओ, घिस जाओ, लेकिन सक्सेसफुल हो जाओ। घिस जाओ, काले हो जाओ, काले कलूटे हो जाओ, दम कुछ भी हो जाओ, लेकिन क्या हो जाओ, जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो अपने आप ऐसा चमक डालेंगे ना तुम्हारे ऊपर, अपने आप गोल हो जाओगे, पूरा लाइट्स में क्या हो जाओगे। अरे चारों तरफ से मीडिया की लाइट होगी, बीच में तुम चलोगे, अपने आप चेहरा वाला क्या होने लगेगा, टार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि सक्सेसफुल होना क्या है, मैंडेटरी है। बॉडी को आराम देना भूल जाओ कि हम सोएंगे, फ्रेश होंगे, कुछ नहीं भैया। रात भर जग के पढ़ लो, है ना, पढ़ लो, जरूरी है। पढ़ लोगे, पेपर में नाम आ जाएगा, संतुष्टि क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। फोटो आ जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन आराम देने की कोशिश मत करो, आराम मत दो इसको। आराम ये कितना भी मांग लेना, ये शांत नहीं हो सकता। चलो देखो, अब चलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम बैलेंसिंग सीखेंगे। वी नो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लास 9 में पढ़ाया गया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इस धरती का एक बूंद मतलब एक बालू का कण भी ना आप खत्म नहीं कर सकते, ना बना सकते, ना उनको उजाड़ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। बहुत कर सकते, उसको तोड़ फोड़ सकते, लेकिन इसको दुनिया से गायब नहीं कर सकते। तुम एक बाल है ना, एक बाल को भी खत्म नहीं कर सकते। बहुत करोगे, जलाओगे, तब भी वो राख बनेगा। कहने का मतलब तुम किसी चीज को खत्म नहीं कर सकते हो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तुम मास को ना बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो। इज दैट क्लियर? एकदम सही बात है ना। तुम्हारी बॉडी धूल में ये 5 तत्व से मिली है, 5 तत्व में तुम लेकर जाओगे। तुम लेके नहीं जाओगे कि तुम सोचोगे कि मैं लेके चला जाऊंगा एक कड़ या एक बाल का एक नोक लेके, कुछ नहीं, तुम्हें यही देना है, ठीक है। तो वही बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास ना बना सकते हैं, और नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं हुआ कि आप 10 केजी का सामान लगाए थे और जो प्रोडक्ट बना या 8 केजी का बन गया, 5, ऐसा नहीं है। हवा पानी सब अगर कैलकुलेट करके उसका वजन करोगे तो सेम ही होगा, बराबर मिलेगा दोनों। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1 ग्राम भी बढ़ सकता है, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये एक सिद्धांत है जो इसी दुनिया काम करती है।
that is the total mass of the element present in the product of the chemical reaction. Chemical reaction के product में जो total mass है, ठीक है, वो बराबर होगा, has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. Reactant में जो total mass होगा उसके क्या होगा, बराबर. कुल मिला जुला के LHS में जितने mass होंगे बराबर. That's all. Reactant is equal to mass of reactant is equal to mass of product. अच्छा, और एक भाषा और भी बोल सकते हो, तो मास में मैंने तुलना की. देखो दो चीजों पे तुलना है, एक तो मास पे और दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट. हमें चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट पे ज्यादा फोकस करना है. द नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हर एक का जो नंबर की संख्या इधर भी उतना ही होना चाहिए. अगर उधर 5 ऑक्सीजन है तो 5, अगर उधर 2 नाइट्रोजन तो 2 नाइट्रोजन, तभी जाके दोनों साइड इक्वेशन अपने आप बराबर. इक्वेशन मतलब बराबर होने का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने का मास भी क्या है, बराबर है. ठीक है, तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन. बिफोर केमिकल से पहले नंबर ऑफ एटम और आफ्टर दोनों क्या होने चाहिए, सेम. इज द केमिकल इक्वेशन MgO2 MgO इज बैलेंस्ड. क्या ये Mg प्लस O2 जो आपको स्टार्टिंग से बताया जा रहा है, मैग्नीशियम को हवा में जलाया गया था तो MgO बन गया था. मैंगो आम तो नहीं ना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है. क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड. चलो ये क्या है, वो क्या है, ऑक्सीजन. मुझे लगा बोला ऑपरेशन थिएटर. Mg क्या है, मैग्नीशियम. अब बच्चों एक बात बताओ यार, ठीक है, मैं ये LHS की बात करता हूँ और ये RHS है. बच्चों यहाँ पे Mg 1 तो दिखा रहा है, ऑक्सीजन कितना है, 2. O2 यहाँ पे 2 ही माना जाएगा. और यहाँ पे देखो, इधर यहाँ देखो, एक से दिखा रहा है. Mg 1 तो है, ऑक्सीजन 1 तो. यार तो बड़ा भेदभाव है. क्यों, ये भाई इनके पास तो 2 ठो है, इनके पास इधर यहाँ 1 ठो है. हमें कुछ सेटिंग करना पड़ेगा. अच्छा एक बात बताओ, हम सेटिंग यहीं पे रख के कर सकते हैं, निचवा नहीं लगा सकते. नहीं, हम बहुत लगाएंगे तो यहाँ बगलिया लगा सकते. अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 लगा दिया तो भैया ऑक्सीजन वाला तो हिसाब बराबर, लेकिन गड़बड़ा है. तो 2 मार दो, बैलेंस हो गया. 2 Mg मिल गया, 2 ऑक्सीजन. क्योंकि I2 1 जा 2, ऑक्सीजन को भी 2 गिना जाएगा और मैग्नीशियम को भी गिना जाएगा, क्योंकि नीचे 1 होता है, उसी पे आता है. ठीक है, समझ गए, ये बैलेंस.